नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आइए नजर डालते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद की बड़ी खबरों पर। चुनावी माहौल को ध्यान रखते हुए बड़े स्तर पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। वहाँ चेकिंग के दौरान ही मुख्य सूचना पर एक चोरी की बाइक और 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से 2 तमंचे, मैं कारतूस बरामद किया गया और बाइक भी चोरी की निकली। इस पर 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर दी गई, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ताजगंज के रकावली जो एरिया पड़ता है तुरा चौकी के अंतर्गत, वहाँ पे एक मारपीटाई का वीडियो न सामने आया था। बाद में जो पीड़ित पक्ष है वो भी थाने पे आया था। त्वरित उनके जो भी तहरीर दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा भी उसमें पंजीकृत किया गया है और उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग उस वीडियो में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वॉल्व है 3 लोगों की अरेस्टिंग उसमें न की गई है। ये आपसी इनका विवाद है और कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पे गोबर को डालने के ऊपर ये विवाद इनका हुआ था। तो इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई है। ये बच्चों की सुख शांति के लिए, उनकी बीमारी के लिए, बच्चे सही सलामत रहें। आज के बाद बासा खाना बनाते हैं, एक दिन पहले, दूसरे दिन खाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खाते बासा। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों की बीमारियां बढ़ जाती हैं, मौसम चेंज होता है। आज इसलिए मनाते हैं घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की हर बीमारी ना हो। ये मौसम बदल रहा है, उसके चक्कर में थोड़ा, इस चक्कर में देवी मैया को पूजा जाता है बस। तो क्या एक दिन पहले खाना बनाया जाता है? एक दिन पहले खाना बासा बनाया जाता है, दूसरे दिन पूजा की जाती है, फिर वो खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, जिससे बच्चे सही सलामत बने रहें, हर बीमारी ना हो। माता रानी की कृपा है क्या सब परिवार में बनी रहे। ये पूरा प्रकरण थाना जसराना क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें एक दुराचारी बलात्कारी अपराधी नीरज को माननीय न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला विगत 14 दिसंबर 2020 का है, जिसमें थाना जसराना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुराचार किया है। मामले की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने इस मामले को 376 AB और 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की थी। 48 घंटे के भीतर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए थे, DNA मिलान की कार्यवाही हुई थी। हमारे विवेचक ने 1 महीने के ही अंदर ही चार्जशीट माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया था। हमारे विवेचक की तत्परता के द्वारा, अभियोजन पक्ष की मुस्तैदी के द्वारा, अभियोजन अधिकारी की सक्रियता के द्वारा, पैरोकारों की सक्रियता के द्वारा, जिन्होंने गवाहों को समय से पेश कराया, सबके सम्मिलित प्रयास से इनकी मेहनत रंग लाई और ठोस सबूतों के आधार पर, पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने इस क्रूर और दुराचारी बलात्कारी अभियुक्त नीरज को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। निश्चित रूप से इस पूरी सजा से एक समाज में संदेश जाता है, पॉजिटिव संदेश जाता है कि जो भी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार बलात्कार करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसको आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। जैसा कि आज के इस सज़ा में आप देख रहे हैं, तो इससे समाज को सबक लेना चाहिए और छोटी बच्चियों, महिलाओं की सुरक्षा में निश्चित रूप से इसमें इजाफा होगा। इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। हमने जितने भी इसमें लोग कार्यरत रहे, अभियोजन अधिकारी हों चाहे विवेचक हो, सभी के लिए इनाम और प्रशस्ति पत्र देने का मन बनाया है। सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। घटना दिनांक 14/12/20 की है जी। अबोध बालिका के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया और खेत में पड़ा छोड़ करके आरोपी नीरज भाग गया। उसके बाबत विवेचना समाप्त करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायाधीश श्री मृदुल दुबे जी द्वारा यह निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया है। इससे पूर्व श्री माननीय न्यायाधीश मृदुल दुबे जी द्वारा 1/12/20 को मृत्युदंड की भी सजा सुनाई गई थी। इस तरह जो है अपने न्यायालय में 2 मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है पॉक्सो कोर्ट से। देखिए, विशेष रूप से विगत 2 महीनों में, क्योंकि होली का त्यौहार ब्रज क्षेत्र में बड़े स्तर पर मनाया जाता है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं मंदिर के दर्शन के साथ साथ परिक्रमा भी करते हैं और होली का त्यौहार भी मनाते हैं। तो हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। बहुत अच्छा होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है और सबने लगातार
पिछले इस समय में दिन रात की मेहनत करके, ड्यूटी करके श्रद्धालुओं को दर्शन भी करवाए हैं, दर्शनार्थियों को परिक्रमा में भी सहयोग किया है। इस सब के लिए आज उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरा मेन जो मुद्दा है, आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों की समीक्षा करना। हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी इन चुनावों में जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको वो समझे, उसके क्या दायित्व हैं, उसके द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की जानी हैं और कैसे ये हर पुलिसकर्मी को मथुरा पुलिस का टीम का मेंबर बनके इस पंचायत चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक ढंग से कराना है, उसकी समीक्षा और उसकी चर्चा भी आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग एक टीम की तरह, जैसे पहले चुनौतियाँ जो भी सामने आई हैं उनको हमने सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है, आगे आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसको भी शांतिपूर्वक ढंग से इस क्षेत्र में करवाया जाए, उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। सर, बंदूक का लाइसेंस या शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली में जाना नहीं होता है। उसको गिरते हुए भूजल स्तर, बढ़ती हुई गर्मी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन गैसेस, इस पर भी उसको ध्यान रखना चाहिए। हम जितनी चिंता कर रहे हैं अपने जन्मे नातियों के मकान, दुकान, प्लॉट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात के लिए, उतनी ही चिंता हमें ये भी करनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को वाटर लेवल क्या देके जाएंगे, पर्यावरण क्या देके जाएंगे, हरियाली कितनी देके जाएंगे, भूजल स्तर कितना देके जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। थाना एतमादपुर में पुलिस का सूचना मिली है, 29 तारीख में एक सूचना मिली है, पति पत्नी के साथ मारपीट करके कुछ पैसा छीन लिया, इस तरह सूचना मिला, 112 का सूचना मिला। उसके बाद पुलिस ने अगले दिन उन लोगों ने 30 तारीख थाना एतमादपुर में चौकी चलेश्वर आके उन पति पत्नी लिखित एक शिकायत दिया था। पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल में जा रहा था, उनके पीछे 3 लोग बुलेट मोटरसाइकिल में आके ओवरटेक करके उनका ज़बरदस्त खींच के जाके जंगल में उनका साथ गलत काम किया और उनका साथ लूटपाट किया और मारपीट किया। यह सूचना देते ही तुरंत पुलिस ने उस तारीख के आधार पर एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल कराया। मेडिकल करने के बाद टीम गठित किया मैंने। उन्होंने एफआईआर में 2 लोग नामजद दिया, एक अज्ञात व्यक्ति का उन्होंने एफआईआर दर्ज किया 3 लोगों के खिलाफ। और पुलिस ने पहले एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, एक दिन पहले उनके गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। और उसके बाद पुलिस लड़के ने 164 हुआ, 164 का आधार पर पुनः हम लोगों ने और एक व्यक्ति के मुलजिम का भी गिरफ्तार किया है, हमारा टीम गठित करके। आज उनकी गिरफ्तारी हुआ है, उसका नाम है, मुलजिम का नाम योगेश्वर। उन्होंने घटना का पूरा कन्फेस किया, कबूला है, घटना उनका कैसे अंजाम दिया है और कैसे कैसे उन लोगों ने किया उसके बारे में उन्होंने कन्फेस किया। उसके आधार पर उनका गिरफ्तारी करके आज उनका हाथ से पैसा भी रिकवर किया, लूटपाट किया था उसका पैसा भी रिकवरी हुआ है। और बाकी और एक मुलजिम शेष है, उसका गिरफ्तारी करने के लिए हम टीम गठित करके लगातार पुलिस जारी रखी है। उनके भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें। इन लोगों के खिलाफ अच्छे इन्वेस्टिगेशन करा के जल्दी से जल्दी उनका कानूनी तरीके से उनका सजा देने के लिए आगरा पुलिस पीछे रहेंगे, उसका सख्ती से कार्य करेंगे। इन लोग सभी लेबर वर्क करता था, जो डेंट पेंट वगैरह का काम करता था, एक आदमी खेतीबाड़ी काम देते, इन लोग इस तरह का लेबरी काम करता था। हाँ, उन लोग घटना करने के पहले पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में एक वीडियो और फोटो छोटी सी क्लिप बनाया। उसके बाद उसका उन्होंने ब्लैकमेल करने का और धमकाई के उनके साथ बाकी लोग भी उनके साथ गलत काम करने का दबाव बनाए के गलत काम कराए उन लोग। ये तो जो लोग मोटरसाइकिल में जा रहे थे उनके पीछे पड़ के, जो भी वहाँ जंगल का रास्ता था, झरना नाला वहाँ पे जंगल का रास्ता था NH के बगल में, उसी रास्ते में पति पत्नी वहाँ एक दरगाह था, वहाँ रास्ते में जा रहा था, उसी के पीछे पड़ के उन्होंने क्या जो भी रोड पे मिलता उनके साथ इस तरह करने का उनका योजना था। ये कोई प्लान नहीं था। तो इस तरह के लोग का हम लगातार उस इलाका में, जो वहाँ जंगल इलाका है, वहाँ पर हमारा पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। और इसके अलावा इस तरह का कोई भी प्रोफाइलिंग हम लोग कराएंगे, जो भी पुराना कोई घटना का सम्मिलित है और पुराना जो लोग जमानत पर आए हुआ कि उनका सब पिछले 5 साल और 10 साल से इस तरह के लोग कहीं आइडेंटिफाई हुआ, मतलब उनके खिलाफ निगाह रखेंगे और उनका हम देखेंगे। इन लोग को पहले कोई परिचय नहीं है, बस एक के मोहल्ला कराना वाला इतनी है उनका। बाद में वो महिला हल्की फुल्की पहचानती थी, बस फिर भी कोई पहचान और कोई रिश्ता कुछ नहीं था इनके पास। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो सत्येंद्र केन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा बुद्धि शुद्धि यज्ञ जहाँ किया है आयोजित। वास्तविक स्थिति तो ये है
कोई दिन अखबार खाली नहीं रहता। जिस दिन ये मालूम पड़े कि सागंज में, कभी बोधला में, कभी ताजगंज में, कभी कमला नगर में गंगा जल बह रहा है, लाइन लीकेज है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन लाइन लीकेज नहीं होती? और ये निकम्मी जो नगर महापालिका की के आयुक्त को कहो या मेयर साहब को कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको नहीं मालूम कि 14 तारीख को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती है। और ये लोहा मंडी रोड से लेके पूरा आगरे का क्षेत्र देख लीजिए, कोई सड़क बिना गड्ढे के नहीं है। तो ये जयंती को व्यवधान करना, जयंती में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। इनका कोई एक नियम नहीं है। इनका एक नियम है कि हम पैसा कमाएं, गरीब जनता को लूटें, किसी माध्यम से भी, चाहे टैक्स के माध्यम से लूटें। और उन्होंने सब समस्याएं एक संग जोड़ दी हैं। और महाराज, आप बुद्धि शुद्धि जो कर रहे हो वो आप पर्यावरण के खिलाफ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आप निकल जाओ, रामाडा होटल जो है उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आपके सिर पे पूरी मिट्टी डली होगी। और कहाँ सो रहे हो? क्या पानी का छिड़काव करने के लिए हमसे, जनता से परमिशन लेंगे और टैक्स बढ़ाने के लिए खुद बढ़ा लेते हैं? मैं उसको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि 32 साल हो गए आपको नगर निगम के अंदर, आपने कोई काम किया नहीं है और केवल बातों ही बातों में चल रहे हैं। मेरे अध्यक्ष जी ने कहा था कि नवीन आगरा तो नहीं, ऐसा लग रहा है ये आज से हाँ नरक आगरा है, जिसमें कि हम सब लोग जी रहे हैं और बीमारियों को झेल रहे हैं। लेकिन हमारे नगर आयुक्त और हमारे मेयर साहब दोनों मस्त हैं। इस तरीके का कार्यक्रम रखा है क्योंकि हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। उनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनकी बुद्धि सड़ गई है, उसे सही करने के लिए रखा है। क्योंकि वो मौन व्रत तो रख सकते हैं पर जनताओं की समस्या का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये रखा है कम से कम उनकी बुद्धि सही हो जाए। ये यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो प्रसिद्ध जयंती है, दुनिया में मनाई जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। इसीलिए उनको ये अवगत कराना है कि पूरे आगरा में रोड खराब है। 14 अप्रैल आने वाली है, वो अभी तक उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसीलिए इसके लिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है। अगर इसके माध्यम से नहीं सुधरे गए और 10 तारीख तक आगरा के रोड नहीं बनाए तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसकी उन्हें आपके माध्यम से सूचना मिल जानी चाहिए।